हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रैंक 17। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रैंक की। और रैंक को हिंदी में बोला जाता है पद या क्रम, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्रम निर्धारण परीक्षा। मीन्स इसी में से आपके लेवल के ऊपर बात करता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, स्टेप टू स्टेप इंक्रीज होता है या डिसऑर्डर होता है या इंक्रीजिंग में होता है। और इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन की बात नहीं करते हो, यहाँ से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पद और क्रम होते क्या है। दोस्तों, हम यहाँ से समझते हैं इस बात को। मान के चलते हैं आप लोगों ने अच्छी मेहनत की और आप जॉब पे लग जाते हैं, और ये कोई एक ऑफिस बनाया, इससे ज्यादा मैंने इसको कुछ नहीं बनाया है। और इस ऑफिस में मान के चलते हो हमारे पास, मैं बोलता हूँ जी आप लोगों ने मेहनत की, आप जॉब पे लगे, और मैं आपकी जॉब का नाम भी बताऊंगा आप यहाँ पे क्या लगे हो। और आप बोलोगे सबसे पहले कि ऐसे हमारे यहाँ होता है, कोई भी सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है वो किसकी होती है जी? पीएन की होती है। दूसरी जो पोस्ट होती है आप लोग बोलते हैं जी हमारे यहाँ पे कोई भी कांस्टेबल है, और उसके बाद कोई भी क्या है जी? तीसरे नंबर पे हेड कांस्टेबल है। और उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि मेरा नंबर है, मैं कौन? एएसआई। और उसके बाद कौन है जी? हमारे एसआई। दोस्तों, मान के चलो सिर्फ हमारे पास इस ऑफिस में 5 ही है। जो टॉप का है वो कौन है जी? हमारे पास एसआई है। और आप क्या लगे हैं जी जॉब में? एएसआई लगे हैं। तो अब मैं बोलता हूं आप लोगों से कि आप हैं कौन से स्थान पे? आप बोलोगे यदि मेरी नीचे से पोजीशन काउंट की जाती है तो कहां से जी? 1 2 3 4। तो मैं बोलता हूं जी एसआई तो क्या पता जी, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता एसआई कौन होता। तो आपने अपनी रैंक बता दी जी, मैं नीचे से मेरे को काउंट करोगे तो कौन सी साइड पे हूं जी? मैं 4th पे। और आप बोलते हो कि अब हर कोई इंसान अपनी पावर दिखाता और बोलता है कि यदि मान के चलो एक दिन एसआई न आए तो ऑफिस का जो इंचार्ज है, ऑफिस का इंचार्ज वो कौन हो गया? मैं मीन्स एएसआई। तो आपने क्या दिखा दिया? अपनी पावर। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? ये जो मैं हूं मीन्स मैं जो एसआई हूं, मेरा नीचे से क्रम कौन सा है? 4th। ऊपर से क्रम कौन सा जी? मेरा पहला, दूसरा। तो यदि कहता स्टूडेंट बताइए कि कुल कितने हैं, तो कुल के लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो 4 और 2 कितना? 6। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, मैं कौन सा? जो ये एसआई था, ये ऊपर से भी काउंट हुआ और नीचे से भी काउंट हुआ। हम लोग बोलते हैं कक्षा में कितने स्टूडेंट आए हम लोग, तो एक व्यक्ति का हम लोग कितनी बार काउंट करते हैं? सिर्फ एक बार काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, ये जो एएसआई है ऊपर से भी काउंट हुआ और कहां से भी काउंट हुआ है? नीचे से भी। तो ये व्यक्ति तो 2 जगह काउंट हो गया। टोटल के लिए हम ऐड करते हैं 4 और 2 6, लेकिन एक व्यक्ति को एक जगह काउंट करते हैं, इसलिए माइनस क्या कर देते हैं? 1। तो 6 में से 1 गया 5। वही यहाँ पे हमारे पास दोस्तों यहाँ पे है, और वही क्रम हमारा यहाँ पे है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हमें क्वेश्चन दे क्या देता है एग्जाम में? एग्जाम में दो क्वेश्चन हमें देता है, जो वर्डिंग रहती है। यदि किसी परीक्षा में एक व्यक्ति का दोनों साइड से आप लोगों को देगा पोजीशन, और उसमें कहता है यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 15वां है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों, यदि क्वेश्चन की ये वर्डिंग नहीं रहती तो दूसरी की वर्डिंग क्या रहती है? किसी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों में सोहन ऊपर से इतना है, सोहन नीचे से इतना है, तो टोटल बताइए। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि हमें क्या देगा क्वेश्चन में? हमेशा टोटल देगा। टोटल नहीं देगा तो टोटल निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करेगा? एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन देगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाया गया। क्या कहता है? यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से कौन सा है? 16वां है। राम ऊपर से कौन सा है दोस्तों? 16वां। और राम वही व्यक्ति नीचे से कौन सा है जी? 15वां है। तो कहता कि टोटल निकालो, कुल संख्या कितनी होगी? कुल के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं तो इसको भी हम कर देंगे 16 + 15, तो कितना हो गया? 31। लेकिन दोस्तों वही बात है कि एक व्यक्ति को हम कितनी बार काउंट करते हैं? एक बार। यहाँ व्यक्ति तो एक है, लेकिन कितनी जगह काउंट हुआ? 2 जगह। एक जगह होना चाहिए, इसलिए -1। तो 31 में से गया, कितना बचा दोस्तों? 30। और हमारा क्या आ गया? कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि क्या देगा आपको? टोटल देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 49 छात्रों की कक्षा में, मीन्स टोटल कितने हुए हमारे पास? 49।
49 छात्रों की कक्षा में मनोज का स्थान शीर्ष से। दोस्तों ध्यान रखना, हर टाइम में आपको ये नहीं बोलेगा ऊपर से होगा या शीर्ष से होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि इसका दाएं से बोले तो बाएं से पूछेगा, बाएं से बोले तो दाएं से पूछा। जैसे क्वेश्चन ने दिया कि शीर्ष से मीन्स ऊपर के स्थान से। शीर्ष से नाम किसका दिया दोस्तों? मनोज का। कितने स्थान पे है मनोज शीर्ष से? 16वें स्थान पे। तो क्या कहेगा? नीचे से मनोज की पोजीशन क्या होगी? कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल फ्री का नंबर है। मीन्स जो हमें टोटल देगा, चाहे वो किसी भी साइड की पोजीशन दे रखे, दूसरी साइड से निकालते क्या करते हैं? उसे माइनस कर देते हैं। जो आपको दिया गया अंक है, जो आपको दिया गया नंबर, चाहे वो किसी भी साइड की पोजीशन हो, उसको क्या कर दो? टोटल में से माइनस कर दो। कितना दिया? 16 दिया, तो 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 1 गया 3। अब एक बात देखो, हमने मनोज को यहां से माइनस कर दिया, मीन्स हटा दिया। कहां से काउंट करेंगे? पीछे से काउंट करेंगे। आगे यदि कोई कक्षा में बेंच पे एक व्यक्ति बैठा है, मैं उसको बोलता हूं बेटे आपको आगे से नहीं पीछे से काउंट करेंगे, तो पीछे वाले बेंच पे कितने व्यक्ति बढ़ जाएंगे? एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति बढ़ गया, तो इसलिए इसमें क्या कर देते हैं? +1। तो कितने हो गए दोस्तों? नीचे से उसकी साइड होगी 34। अब आप बोलोगे सर आपको तो मैथ भी कम आता है, कि आपका तो 16 का और 34 का तो आंकड़ा ही गलत हो गया। 16 और 34 तो 50 हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बात, मैं इसी बात की जो हमने पहले की थी उसी को प्रूव करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे वही बात होगी जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हुआ था कि आगे से मनोज का स्थान 16वां है, पीछे से मनोज का स्थान 34वां। टोटल बताओ। टोटल के लिए क्या करते हैं? ऐड। तो 16 + 34 कितना हुआ जी? 50। लेकिन यहां देखो दोस्तों, मनोज ऊपर से, मनोज नीचे से, व्यक्ति एक, 2 जगह काउंट हुआ। होना कितनी जगह चाहिए? 1 जगह। तो इसलिए इसमें 1 माइनस कर देते हैं, टोटल निकलाते हैं। तो टोटल कितने दोस्तों? 49। यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी है। दोस्तों रट्टाफिकेशन नहीं करनी, एक ही बात का ध्यान रखना है। जब एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, यहां हमसे टोटल पूछेगा तो उसको ऐड कर दो, उसमें से कितना माइनस कर दो? 1। क्यों? एक व्यक्ति को एक ही जगह काउंट करते हैं। दूसरी बात हमारी क्या? टोटल देगा, एक साइड से पोजीशन देगा, दूसरी साइड से पूछेगा, चाहे वो किसी भी साइड से दे रखी है दोस्तों। टोटल में से गिवन पोजीशन को माइनस करो और कितना प्लस कर दो? 1। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह काउंट होगा, अपनी पोजीशन तो रखता है, अपना तो वजूद होता है इंसान का, क्योंकि एक गया तो एक ही का होगा, तो इसलिए 1 प्लस कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया दोस्तों, नेक्स्ट टाइप भी बनती है इसी तरह की। इतने आसान नहीं देता तो क्या देगा? ये देता है आपको या तो आरआरबी में देता है ऐसे क्वेश्चन, या देता है सीपीओ या सीजीएल में। और क्वेश्चन की वर्डिंग रहती है दोस्तों, टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या आपको दी है 39, कुल कितने हैं जी? 39 है। राम श्याम से 7 स्थान आगे है। यदि हमें तो पता नहीं जी श्याम कहाँ है, तो राम का तो अभी कोई वैल्यू नहीं बनी। आगे बढ़ते हैं। यदि श्याम का स्थान अंतिम से कौन सा है? 17वां है। लास्ट से है जी श्याम, कौन सा है जी? 17वां। और अब हमें पता चल गया राम इससे कहा 7 स्थान आगे, तो 17 + 7 कितना हो गया? 24। तो राम पीछे से कौन सा है जी? 24वां है। तो क्या पूछा हमसे? तो बताएं बाएं सिरे से राम का कौन सा होगा? मीन्स आरंभ से, तो यहां से राम की। अब देखो दोस्तों, अब श्याम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं। किसके बारे में क्वेश्चन पुट हुआ है? राम के बारे में। राम की पीछे से पोजीशन दे रखी है, आगे से पूछा है। क्या करना है? वही काम जो पहले किया था। टोटल में से जो दिया गया है उसको माइनस कर देते हैं। कितना दिया जी? 24 दिया। तो कितना बचा है यहाँ पे? 15। तो अभी बताया था दोस्तों, जब दूसरी साइड से काउंट करेंगे तो एक व्यक्ति अपना वजूद रखता है, तो उसमें कितना कर देते हैं? +1। तो दूसरी साइड से कितना हो जाता है? 16वां हो जाता है। कौन हो जाता है जी? राम हो जाता है। आगे चलते हैं। एक कक्षा में मोहन ऊपर से 7वां है। मोहन का नाम दिया जी अब हमें, ऊपर से कौन सा है? 7वां है। वह अनुपम नीचे से कौन सा है? 18वां है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वहां पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे।
अब यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ जाता है और तीसरे व्यक्ति के बारे में कहता है, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, अनुपम देखो दोस्तों यहाँ है, कौन सा स्थान है 18वां, तो सुरेश आएगा 2 श्रेणी ऊपर, तो 18 और 2 कितना 20। नाम क्या है जी उस लड़के का, सुरेश। सुरेश अनुपम से 2 स्थान ऊपर 18 तो 20 और मोहन से कितना नीचे 15 श्रेणी नीचे। यदि मोहन ऊपर से 7 है तो 15 श्रेणी और नीचे जी 17। 7 और 15 कितना हो गया दोस्तों, नाम क्या था सुरेश। 7 और 15 कितना हो गया 22। अब हमसे पूछा वही बातें हमेशा वही रहती हैं, या तो टोटल देगा तो दूसरी साइड से पूछेगा, दोनों साइड से देता है टोटल पूछ लेगा। तो यहां कौन व्यक्ति ऐसा जिसकी दोनों साइड से पता है, सुरेश। 22 और 20 कितना हो गया दोस्तों 42। लेकिन ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, क्योंकि सुरेश व्यक्ति एक और कितनी जगह अकाउंट है जी 2 जगह। कितनी जगह होना चाहिए 1 जगह, इसलिए -1। तो कितना हो गया आंसर 41। नेक्स्ट करते हैं, एक कक्षा में नेहा का स्थान ऊपर से 6 है तथा हरीश नीचे से 18वां है। नेहा लड़की है जी, कोई सेम क्वेश्चन दिया जी लगभग में, कौन है नेहा, और ऊपर से कौन सा स्थान है जी 6वां स्थान है, और दूसरा व्यक्ति कौन हरीश, नीचे से कौन सा है हरीश का स्थान है जी 18वां। आगे कहता कुलबीर मीन्स फिर एक नया व्यक्ति आ गया, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन देगा, एक बार इसके बारे में एक बार इसके बारे में। कुलबीर का स्थान नेहा से 14 नीचे है। देखो दोस्तों ऊपर से 6 है तो 14 और नीचे आएगा तो और नीचे आएगा, कौन लड़के का नाम दिया कुलबीर। ऊपर से तो 6 था, ऊपर से कितना स्थान है जी 14 स्थान, और आगे 6 और 14 कितना हो गया 20, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। और हरीश से 15 स्थान ऊपर है। देखो दोस्तों नीचे से हरीश था 18वां और इससे 15 स्थान ऊपर, नाम किसका है कुलबीर का नाम है। 15 और 18 कितना हो जाता है 33। तो अब पूछा क्या पूछा, बात तो ही रही, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, या संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं, या महिला कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की या छात्राओं की संख्या कितने है। कहने का क्या दोस्तों हमेशा टोटल पूछेगा, कब, जब एक व्यक्ति की दोनों साइड से पूछेगा। तो टोटल के लिए क्या करते हैं ऐड करते हैं, 33 और 20 कितना हो गया दोस्तों 53। हाँ सही सोच रहे हो बिल्कुल, क्योंकि कुलबीर 2 जगह अकाउंट नहीं हो सकता, 1 जगह अकाउंट होगा, तो -1 कितना हो गया दोस्तों 52। नेक्स्ट करते हैं, अब दोस्तों बात करता है हमें दूसरा व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बोलता है इसको इतना स्थान आगे कर दिया जाए या पीछे कर दिया जाए। यहां हमें हमेशा टोटल देता है। जैसे कहता है 16 बच्चों की पंक्ति में, इट मीन्स क्या हुआ कि टोटल हमारे पास कितने हैं 16। पहली बात तो हमेशा ये रखना, जो जितनी वर्डिंग हिंदी में देता है उसको साथ में शॉर्ट कर लो उसको कि हमें दिया क्या गया है। 16 बच्चों की पंक्ति में जब अमित बाईं और 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से 7वां हो जाता है। तो बाएं से कौन सा हो गया जी वो, और नाम क्या दिया था उसका अमित, कौन सा हो गया 7वां। यहां देखो दोस्तों मेरा नाम अमित है, मैं यहां हूं, और मुझे जब 2 स्थान बाईं और मीन्स पीछे की साइड पहला स्थान दूसरा स्थान कौन से पे हो गया 7वें पे। इसका मतलब है क्या कि मैं पहले कौन से पे था 2 स्थान आगे था, 7 और 2 कितना जी 9। पहले में कहा था जी 9वें स्थान पे, 2 पीछे हट गया 7वें पे आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहले की पोजीशन बताओ। ध्यान रखना दोस्तों पहले की, हमें इसका मतलब यहां से आंसर नहीं निकालना, पहले तो हमें ये निकालना कि पहले कौन था। हम 2 पीछे हट गए 7वें, 2 आगे थे हम 2 9वें, तो पहले की स्थिति यहां है बाईं ओर से कितना 9वां, तो दाईं ओर से स्मिथ का बताओ जी कौन सा। क्या करना दोस्तों, जो टोटल दिया है उसमें से गिवन पोजीशन को क्या कर दो माइनस कर दो, और कितना प्लस कर दो 1। तो 16 - 9 कितना हुआ 7। और दूसरी ओर से अभी बताया था हमने स्टार्टिंग में, जब दूसरी ओर से काउंट करते हैं एक व्यक्ति अपना वजूद रखता है, इसलिए उसमें क्या कर देते हैं +1। तो कितना हो गया दोस्तों 8वां।
अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन में 7 क्यों दिया? तो सिर्फ आप लोगों के मेंटली टॉर्चर करने के लिए मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए मान लो। स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, आसान चैप्टर होने के साथ साथ में जल्दबाजी में आंसर देते हैं और वो पहले वाले के साथ में आंसर दे देते हैं। कैसे देते हैं कि टोटल में से 7 को माइनस कर देते हैं, 9 बचा और प्लस का 1 कर देते हैं, और जिससे हमारा आंसर क्या हो जाता है जी, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसमें पुट आउट किया है उसकी पहले वाली स्थिति बताओ। तो पहले सबसे पहले हमें ये याद करना है, जब हम 2 स्थान पीछे हट गए तो पहले कहाँ थे, 9वें पे थे। तो यहां से हमने इसके बारे में पूछा कि दूसरी साइड से तब कौन सा था। तो टोटल में से जो क्वेश्चन हमारी थी उसको माइनस करो, प्लस कितना कर दो, 1। कितना आ गया, 8। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू कौन आ गया, गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। गुड्डू का स्थान ऊपर से कौन सा जी, 16वां है। नीचे से कौन सा है जी, गुड्डू का स्थान 29वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कितने एब्सेंट थे जी परीक्षा के दिन, 6 एब्सेंट थे। और आगे कहता और 5 अनुत्तीर्ण रहे, मीन्स 5 फेल हो गए। 5 ये व्यक्ति थे जो फेल हो गए। तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे। दोस्तों एक बात देखो, एक व्यक्ति का दोनों साइड से क्वेश्चन, एक तो इसका पता चला हमें, दूसरा जब हमारे टीचर क्लास में एग्जाम लेते सभी को पता है कोई ना कोई एब्सेंट होता है। और एब्सेंट हैं कितने जी, 6। और फेल कितने हो गए, 5। इसका मतलब ये तो नहीं है जो एब्सेंट थे और लोग 5 थे जो फेल हो गए वो हमारी क्लास का हिस्सा नहीं, क्लास का हिस्सा तो वो भी है दोस्तों। तो कुल निकालेंगे तो उनको भी हमने ऐड करना पड़ेगा। कक्षा के तो स्टूडेंट वही हैं जी। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने पूछा कि टोटल कितने हैं। सबसे पहले यहां से देखो जी, टोटल निकालने का तरीका जो हमने पहले किया था, 16 और 29, 9 और 6 15, 1 2 और 1 3 और 1 4। लेकिन बात हुई दोस्तों, गुड्डू व्यक्ति एक दोनों जगह काउंट, तो -1 हो जाता। कितना हुआ यहाँ से, 44। तो दोस्तों वे हुए जो क्या थे, पास, जो क्या थे, उत्तीर्ण। क्यों? क्योंकि गुड्डू का जो स्थान है ऊपर से पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वालों में से था। ये तो हमने अब तक काउंट ही नहीं किए। 6 व्यक्ति क्लास में नहीं आए, 6 तो हमारी क्लास का हिस्सा ये है। और 5 क्या जी, जो फेल हो गए, प्लस 5 ये। तो 6 5 11 और 44 और 11 कितना हो गया जी, 55। तो कुल कितने विद्यार्थी थे, 55 विद्यार्थी। आगे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश का स्थान बाईं तरफ से 12वां है। दोस्तों हमने कभी भी इतने क्वेश्चन को लंबे का मत पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे को पढ़ के दोबारा फिर लिखेंगे और दोबारा फिर इसको रिपीट करेंगे। जितना चलता उतने के साथ चलते हैं। पहली लाइन में कहा लड़कों की एक पंक्ति में गणेश का स्थान बाईं तरफ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यही हमारा, तो कौन सा जी, गणेश 12वां स्थान है। तथा दाएं तरफ से राजन का स्थान 15वां है, राइट हैंड साइड। कौन, राजन, कौन सा है जी, 15वां है। अब हमेशा कंडीशन देता है, जो कंडीशन क्या देता है, एक दूसरे के साथ इनको चेंज करता है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं, बदल दो जिनका स्थान। यहां पे कौन आ रहा है, यहां पे हमारा गणेश। कंडीशन है, कंडीशन में बना लो। और यहां पे कौन आ जाएगा जी, गणेश की जगह क्या नाम दिया था, राजन। ये यहां पे आ गए जी हमारे पास। तो गणेश का राइट हैंड साइड से 15वां, ये लेफ्ट हैंड साइड से राजन कौन सा होगा, 12वां। अब एक व्यक्ति वो सुन लेता है, जब दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, हमने भी कर दिया दोस्तों, तब दाईं ओर से राजन, राजन देखो यहां है तो दायां तो यही होगा, दाईं ओर से राजन कौन सा हो जाता है जी, 10वां हो जाता है। तो बताएं पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों सभी को पता है कि टोटल निकालने के लिए एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन पता हो तो उनको ऐड करके कितना माइनस कर देते हैं, बिल्कुल 1 माइनस कर देते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके हमें दोनों साइड से पोजीशन था, राजन अब यहाँ है, चेंज करने के बाद बाईं तरफ से 12वां और दाईं तरफ से कौन सा, 10वां। तो हम कुल निकाल सकते हैं। अब हमने यहां से कोई मतलब नहीं रखना, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22। लेकिन व्यक्ति एक यहां से भी काउंट हुआ और यहां से भी काउंट हुआ, तो इसलिए -1 कितना हो गया, 21। वही बात थी दोस्तों, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि राम बाईं ओर से दूसरा मान लो, राम दाईं ओर से
तीसरा मान लो टोटल पूछा, टोटल के लिए हम ऐड करते 3 2 5, लेकिन व्यक्ति एक है, 2 जगह काउंट है इसलिए -1 कर देते कुल आ जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लंबा क्वेश्चन देके बात वही पूछी गई जो हमारा बेस था, और बेस हमारा क्या था कि कुल पूछेगा, जैसे इसमें पूछा गया टोटल बताइए कितने हैं। तो यहाँ राजन ऐसा व्यक्ति है जो क्वेश्चन चेंज करने के बाद बाईं ओर से 12वां हो जाता है और दाईं ओर से इन्होंने कंडीशन दी, कितना हो गया 10वां। तो टोटल देख लो, प्लस कर देंगे और कितना माइनस कर देंगे 1। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह काउंट, ये तो 2 जगह हो गया जी। यहां से आगे चलते हैं दोस्तों। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10वें स्थान पर है, नाम क्या दिया? सुजाता। सुजाता का स्थान कौन सा जी? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 10 पोजीशन। तथा मोनिका दाएं से 9वीं है, फ्रॉम राइट हैंड साइड नया नाम आया एक, कौन है? मोनिका। और मोनिका का कौन सा स्थान है जी? दाईं तरफ से 9वां स्थान है। अपना स्थान आपस में बदल लेती है, बात तो वही है जी, अपनी स्थिति चेंज कर देती है एक दूसरे के साथ में। यहां कौन आ गई? M फॉर मोनिका और यहाँ पे S फॉर सुजाता। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो सुजाता बाएं सिरे से कौन सी हो जाती है? 15वीं। सुजाता तो अब यहाँ जी राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी है जो लड़की? 15वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? क्या निकालना हमने? टोटल। और टोटल के लिए क्या दिया था कि एक व्यक्ति की कितनी साइड से पोजीशन बताओ? 2 साइड से, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन है? S फॉर सुजाता। फ्रॉम राइट हैंड साइड 9, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 15। तो टोटल के लिए क्या करते हैं जी हम लोग? जोड़ देते हैं, जोड़ दो। 15 और 9 कितना हो गया जी? 24। लेकिन बात वही दोस्तों, लड़की एक, दोनों जगह से काउंट कितनी जगह होनी चाहिए? एक जगह होनी चाहिए, इसलिए -1। कितना हो गया? 23। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर बार आपको बाईं ओर से और दाईं ओर से देगा। अगर मैं इसको बोर्ड को चेंज कर देता हूं और ऊपर कर देता हूं, बात तो वही बन गई। कहता क्या कहता? सुजाता ऊपर से 10वीं है, मोनिका नीचे से 9वीं है। जब दोनों व्यक्ति अपना स्थान बदल लेते तो हमने बदल दिया मोनिका और सुजाता। तो सुजाता अब ऊपर से कौन सी हो जाती है? 15वीं। तो कुल बताइए, बात वही रहेगी दोस्तों। कभी भी इसमें ऐसा मत सोचना कि हर बार एग्जाम में बायां दाएं है दिया हुआ, आप लोगों को ऊपर नीचे हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम मत लेना। नेक्स्ट चलते हैं। किसी कक्षा में महेश का स्थान बाएं से 7वां है। महेश फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जी, कौन सा है जी? 7वां है। तथा अंजलि दाईं ओर से कौन सी है? 5वीं है। अंजलि कौन सी है जी? 5वीं लड़की है। यदि दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, बदल दो दोस्तों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे A फॉर अंजलि और यहाँ पे M फॉर महेश, जगह हमने चेंज कर दी। आगे कहता है जब दोनों एक दूसरे से अपना स्थान परिवर्तित करें तो महेश अब बाईं ओर से कौन सा आ जाता है? 13वां। महेश तो अब यहाँ है जी बाईं ओर से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आ जाता है जी? 13वां हो जाता है। तो दाएं सिरे से किसकी पोजीशन बताओ? अंजलि की। ध्यान रखना दोस्तों, उस क्वेश्चन में एक नया बात हमने ऐड की है। क्या की? वहां पे पूछा था टोटल, यहीं तक का क्वेश्चन देखें। और यहाँ क्या पूछा है कि दूसरी साइड से किसकी पोजीशन बताओ? जो दूसरा व्यक्ति हमारे पास, कौन है दूसरा व्यक्ति? अंजलि है। कुछ नहीं करना दोस्तों, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति की दोनों साइड से हमें पोजीशन पता हो, जो जोड़ इनका बनेगा वही सेम जोड़ इनका बनेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 13 और 5 कितना हो गया जी? 18। हम उनसे टोटल तो पूछा नहीं गया, दूसरे व्यक्ति की पोजीशन पूछे। तो ध्यान रखना, जो हमारे पास है उसमें कितना ऐड करेंगे उसके बराबर हो जाए। तो 7 में कितना ऐड करेंगे? 18 हो जाए, इनके जोड़ के बराबर हो जाए, इनका सम के इक्वल हो जाए। कितना जी? 11। तो अंजलि कौन सी लड़की है जी? 11वीं लड़की है। दोबारा करते हैं दोस्तों इस बात को, और क्वेश्चन की वर्डिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को दोबारा बताता रहूंगा। महेश बाईं ओर से 7वां है, अंजलि दाईं ओर से 5वीं है। जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं तो महेश अब बाईं ओर से 13वां लड़का हो जाता है। तो दूसरी साइड से किसकी पोजीशन बताओ जी? अंजलि की। तो अभी बताया था, जो जोड़ इनका बनेगा वही जोड़ इनका बनेगा, जो जोड़ इनका बनेगा वही जोड़ इनका बनेगा। तो 5 और 13 कितना?
18। तो 7 में कितना ऐड करेंगे, 18 हो जाए। कितना ऐड करें जी, 11। तो कौन सी लड़की होगी अंजलि, 11वीं लड़की होगी। और दूसरे दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। आप सोचते हो सर ये तो रट्टा प्रश्न हो गया, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा तरीका ले लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, जब महेश यहाँ पे 7वां था, अंजलि यहाँ पे 5वीं थी, जब दोनों ने अपना स्थान चेंज किया। महेश पहले कौन सा था जी, 7वां। अब तो महेश यहाँ कौन सा हो गया, 13वां। तो ये जो उसकी पहले की पोजीशन थी, ये देखो हमने उसमें ऐड कितना किया, 7 और 6 कितना, 13। 2 यहाँ से चेंज हो गया, वही तो यहाँ से चेंज हो गया। तो 5 और 6 कितना,